अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़मान और ये ज़मान मेथड्स में एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट और फ्रीलांसर जितने भी हैं उनको टच करेगा और उस टॉपिक का नाम है प्रिंट ऑन डिमांड। अब जितने भी आप लोग फ्रीलांसर्स हैं वो सब समझते होंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ होती है और इनसे उसका वास्ता कभी ना कभी पड़ा होगा। जिनको नहीं पता वो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आज हम इसी बात पे चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ है, किस तरीके से ये काम करती है और ग्राफिक डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट और फ्रीलांसर्स के लिए इसमें क्या स्कोप है और यही सब चीज़ें आज हम की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मेन टॉपिक शुरू करें, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छे से मेहनत करता हूं ताकि मैं जितना अच्छा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए आता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक को हम जो है 5 हिस्सों में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। पहला है कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ होती है, दूसरा ये है कि इससे जो ये इसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, और तीसरा ये कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए और फ्रीलांसर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, चौथा ये कि इसके सप्लायर्स कहाँ से आपको मिलेंगे, और पांचवा जो है वो सरप्राइज है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहले है कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ होती है। प्रिंट ऑन डिमांड का मतलब है कि डिफरेंट तरह की मार्केट प्लेसेस पर पर्सनलाइज प्रोडक्ट बेचना जो कि एग्जिस्ट नहीं करते जब तक कि उनका ऑर्डर ना आ जाए। तो ये जो है सिंपल सी डेफिनेशन है प्रिंट ऑन डिमांड की। इसके लफ्जी मायने अगर आप समझो तो प्रिंट ऑन डिमांड मतलब जब ऑर्डर आएगा, जब डिमांड होगी तभी ये चीज़ प्रोड्यूस होगी, इससे पहले ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊं तो प्रिंट ऑन डिमांड ये होता है कि आप जिस तरह डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हो गई, अमेजन, एटसी, ईबे, ईबे हो गया और रेड बबल हो गया, टी स्प्रिंग हो गया, शर्ट्सली हो गया, ये सारे जो और टी स्प्रिंग्स वगैरह, ये सारी जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं इन पे आप जो होता है अपना डिज़ाइन जो होता है प्रोडक्ट पे अपलोड करते हो। जिस तरीके से ये डिज़ाइन अगर आप देख रहे हैं मैंने इसको मग पे लगाया हुआ है, इसी तरीके से डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज होती है जिस पर आप पर्सनलाइज चीज़ें बेचना चाहें। तो ये कि इस पे अब आप लगाएं और जो है उसको किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर दें। अब ये है कि ये वर्चुअली चीज़ एग्जिस्ट करती है लेकिन रियल लाइफ में ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज़ कब प्रोड्यूस होगी, जब इसका ऑर्डर आएगा। जब इस चीज़ का ऑर्डर आएगा तब ये चीज़ प्रोड्यूस होगी, उससे पहले इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो ये था प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान में जो है अमेजन और ईबे अभी नए आए हैं। तो ये कि इस बिजनेस मॉडल पे कोई बात नहीं कर रहा है, जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो सब FBA पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको लाने की सारी अमेजन पे लिस्ट होने की सारी हाइप ही FBA पे थी, FBA के लिए थी, जो FBA का बिजनेस मॉडल है जो हर कोई यूट्यूब पे भी बता रहा है और इंस्टीट्यूट्स भी हैं उसके। तो इसलिए लेकिन इस मॉडल पे अभी तक किसी ने बात नहीं की जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में। और ये कि इसका बहुत बड़ा स्कोप है, दुनिया भर में लोग ये प्रिंट ऑन डिमांड का सेल करते हैं सब पैसे पे इनकम, और जब इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इसको अपनी रेगुलर इनकम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये अच्छी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो ये था प्रिंट ऑन डिमांड। अब प्रिंट ऑन डिमांड जो है ये काम किस तरीके से करता है। अब इसका बिजनेस मॉडल ऐसा है कि यहाँ पे जो होता है कि कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया या कोई भी आर्टिस्ट हो गया, वो क्या करता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है जिस फील्ड में उसको जो है पर्सनलाइज चीज़ें सेल करनी है, जैसे टी शर्ट्स हो गई, मग हो गई, हुडीज हो गई, टैंक टॉप्स हो गई, टम्बलर्स हो गए और बाकी कैनवसेस हो गए। इस तरह की कोई भी चीज़ वो डिज़ाइन करता है और किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर देता है, और मार्केट प्लेस पे लिस्ट कर देता है। अब जब तक वो प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में। जैसे मान लो कि अगर आपने कोई डिज़ाइन है जो कैनवस पे लगाए, अब वो कैनवस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट तब तक नहीं करेगा जब तक उस पर कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। जैसे ही उसका ऑर्डर आता है
वो ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर आया आपके पास, आपने उस ऑर्डर को तब बनाया और फिर कस्टमर को बेच दिया। अब जब तक ऑर्डर नहीं आता तब तक उस पर क्या होता है कि उस प्रोडक्ट पर बस आपकी मेहनत हुई है, आपका कोई खर्चा नहीं होता। जिस तरीके से FBA में होता है आपको अपफ्रंट पेमेंट जो होता है, स्टॉक इन्वेंट्री जो होती है वो स्टोर करनी पड़ती है, चाहे आपके ऑर्डर्स आ रहे हो या ना आ रहे हो, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी और कीमत होती है उसकी। लेकिन जबकि प्रिंट ऑन डिमांड में ऐसा होता है कि जब तक आपका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर नहीं आता तब तक वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। तो अगर आप इसके लफ्ज़ी मायने देखें तो प्रिंट ऑन डिमांड 3 समय से कि प्रिंट तभी होगी जब डिमांड आएगी, डिमांड मतलब ऑर्डर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये प्रिंट ऑन डिमांड जो है सारा काम करता है। तो और ये जो है सारा इसकी प्रोसीजर है कि इस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल जो है काम करता है कि आप जो होते हैं वर्चुअल प्रोडक्ट कोई भी लिस्ट करते हैं, जब उसका ऑर्डर आता है तब उसको आप प्रोड्यूस करके जो है कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। इसमें फ़ायदा आपको ये होता है कि इसमें अपफ्रंट जो है आपको कोई भी पेमेंट जो है वो कोई भी खर्चा आपका अपफ्रंट नहीं होता, बस आपकी मेहनत होती है कि आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है और उसको लिस्ट कर देना है। तो ये होता है प्रिंट ऑन डिमांड का सारा बिजनेस मॉडल। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट के लिए इसमें क्या स्कोप है, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, आप लोगों ने अक्सर प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स के साथ काम किया होगा, उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन किया होगा, ठीक है, और ये कि और उन्होंने आपको उस चीज़ की पेमेंट दी होगी। अब अगर आप एक तरीके से खुद इसको सोचें तो प्रिंट ऑन डिमांड ऐसी चीज़ है कि अब आप एक प्रोडक्ट कस्टमर के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग में, और वो आपको पेमेंट करता है और फिर वो प्रोडक्ट उसका होता है, ठीक है। उसको जितनी बार सेल करते हैं उतनी बार जो प्रॉफिट आता है उसको मिलता है। अब आप अगर एक सेकंड के लिए ये सोचें कि आप अगर उसके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और उसको लिस्ट कर दें सेल करने के लिए। जैसी जितनी उसकी सेल आएंगी उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, पर सेल आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है, ना कि एक बार से प्रॉफिट मिले। तो ये एक इम्पैक्ट ग्राफिक डिज़ाइनर्स की लाइफ में प्रिंट ऑन डिमांड का। तो जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे दोस्त हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि इस बिजनेस मॉडल पे अपना ध्यान लाएं और इस तरह की सोचें, ठीक है। FBA भी अच्छी चीज़ है, वो भी करनी चाहिए, लेकिन ये भी एक बिजनेस मॉडल है जो दुनिया भर में चलता है, ठीक है, और बहुत अच्छे से चलता है। ये कि FBA में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, इसमें इतनी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो जो फ्रीलांसर्स लोग हैं जो साला मंथली जो है $1000 या $500 या $300 भी कमाते हैं, ये उनके लिए भी बिजनेस मॉडल है, इस पे भी वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप ये कि मारना $300 कमाते हैं या $500 कमाते हैं, तो इस बिजनेस मॉडल में ऐसा है कि इस बिजनेस मॉडल से आप तरक्की करते करते महाना $3000 $4000 भी कमा सकते हैं। और इसका ये होता है कि इसका एक टाइम आता है जब ये पीक वो होता है जिसको हम 4th क्वार्टर कहते हैं, उसमें तो फिर आप डबल ट्रिपल कमा सकते हैं। तो ये इम्पैक्ट, ठीक है, जो इनका ये इस फील्ड का इम्पैक्ट है ग्राफिक डिज़ाइनर्स और जो आर्टिस्ट की लाइफ पे। तो मैं आप सब लोगों, जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स मेरे भाई हैं, मैं आप सब लोगों को इनकरेज करूंगा कि इस फील्ड की तरफ आए, ठीक है। अब अमेज़न पाकिस्तान में आया है तो वो उन लोगों की मेहनत से आया है जिन लोगों को FBA का जो मॉडल था वो यहाँ पे सेल आउट करना था, लोगों को FBA पे लाना था। लेकिन अब अमेज़न आ गया तो फ़र्ज़ नहीं है कि आप सिर्फ FBA ही करेंगे, आप जो है बाकी भी वो कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं, और ये कि ये प्रिंट ऑन डिमांड भी कर सकते हैं आप। और ये कि इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है, और इसमें एक कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी आपकी FBA पे लगती है। तो ये कि मैं आप सब लोगों को इनकरेज करूँगा कि इस बिजनेस मॉडल की तरफ आएँ और ये कि इससे भी आप जो है फ़ायदा हासिल करें, ठीक है दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ होती है, और ये कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स और जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या किस तरीके से काम कर सकते हैं इस पर। अब हम इस पर अब ये सारी चीज़ें मेरी बातें सुनने के बाद आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर या फ्रीलांसर हैं, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन तो कर लेंगे, लेकिन ये कि जब उसका ऑर्डर आएगा तो प्रोड्यूस कौन करेगा। अब आप लोगों में से 99.99% ऐसे लोग होंगे जिनके पास एक सिर्फ कंप्यूटर होगा, वो लोग सिर्फ वर्चुअल काम करते होंगे, तो उनके पास कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं है जिससे वो जो है आइटम प्रोड्यूस करके फिर कस्टमर तक बेच सकें। तो ये आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फिर आपने प्रोडक्शन का क्या करना है। तो देखें, अब
जैसे जैसे अब ये बिजनेस मॉडल जैसे जैसे आम हुआ है, पहले क्या होता था कि पहले जो ये वही लोग सिर्फ ये बिजनेस मॉडल करते थे जिनकी अपनी कोई प्रोडक्शन कंपनी होती थी जिसमें वो खुद चीज़ प्रोड्यूस कर सकते ऑर्डर आने के बाद। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो है अब पिछले कुछ सालों में ये चीज़ फील्ड जो है बहुत ऊपर गई है, इसलिए बहुत सारे जो नए नए सप्लायर्स हैं या जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो वेबसाइट्स बना दी है, अपनी जो है मॉडल तैयार कर दिया, जिससे ये होता है कि आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना है, सेल करना है और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा आपने जो है उनको ऑर्डर दे देना है और उन्होंने आपका ऑर्डर फुलफिल करके कस्टमर तक पहुंचा देना है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। फेमसली जो कंपनियां हैं जिसको लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई, शर्टली, गियर बबल, कस्टम कैट और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मिल जाएंगी इजीली, जो कि इसी तरह के सप्लायर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको आपका ऑर्डर आता है और आपको जिस प्रोडक्ट पर सेल करना है आप उनको क्या क्या मेरा ये प्रोडक्ट इस ऑर्डर पे ये ऑर्डर आया मेरा इस प्रोडक्ट पे इस कस्टमर का, तो आपने इसको जनरेट प्रोड्यूस करके इस कस्टमर तक पहुँचा देना है। वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करके शिप कर देंगे और आपसे जो है प्रोडक्ट के जो उनकी चार्जेस होते हैं वो ले लेंगे। आपको क्या होगा, आपको अपफ्रंट कमीशन मिल जाएगा। तो आजकल जो अब ये कि प्रिंट ऑन डिमांड का जो मेन मॉडल है वो आजकल यही वाला चल रहा है, ठीक है, और ये कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा भी है, आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत कर की ज़रूरत है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी आपको, ताकि जो होगा आपने सप्लायर को जो पेमेंट करनी होगी हल्की फुल्की उसके होगा, बाकी आपका कोई इतना ज़्यादा अपफ्रंट कॉस्ट भी नहीं आएगी और ना आपकी कोई प्रोडक्शन कंपनी होगी। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको अपनी कोई कंपनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीनें रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रीजन्स में सप्लायर्स बैठे हैं, ठीक है, आप लोग जिस सप्लायर से चाहें आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं और जो है शिप करवा सकते हैं कस्टमर तक। अब ये कि इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के एक कंप्यूटर चाहिए होगा जिस पे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकें और लिस्ट कर सकें। बाकी चीज़ें जो होगी वो सब ऑटोमेटिकली होंगी। आपने बस जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा आपने जो है सप्लायर को दे देना है, उसने आगे शिप कर देना है, ठीक है। एंड में क्या होगा, एंड में आपने सप्लायर को उसके पैसे दे दिए और कमीशन जो आपका बन रहे जो अमेज़न या ईबे एडसी जिस पे भी आप सेल कर रहे हैं उनको उनका कमीशन दे दिया, बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो आपका हो गया। तो इस तरीके से ये बिजनेस मॉडल है जो आजकल काम कर रहे हैं, ठीक है। सप्लायर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप फ्रीलांसर या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको जो है ये इस तरह इन चीज़ों का पहले से ही पता होगा, ठीक है, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को हूँ यहाँ पे गाइड करने के लिए, ठीक है। ये सप्लायर्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे और ये कि प्रोडक्ट बनाना तो आपको आता ही होगा, ठीक है, और ये कि बस आपने जो है प्रोडक्ट लिस्ट कर देना है और सेल करना है। अब बात यह है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं तो भी आप इस फील्ड में आ सकते हैं, क्योंकि जो है ये फील्ड जिस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है और ये कि लोग जो है नई तरह की सर्विसेज इसमें ऑफ़र कर रहे हैं, इसमें वो ये होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स आपको इस तरह मिल जाएंगी जो आपको प्रीमेड्स डिज़ाइन मिल जाते हैं, वहाँ से आप डिज़ाइन ले लें। मेंबरशिप होती है उनकी, वो मेंबरशिप आप ले लेंगे और उनसे डिज़ाइन लें और अपने प्रोडक्ट पर लगा के वर्चुअली अपलोड कर दें और अपलोड करने का ऑर्डर आएगा आपने जो है सप्लायर को दे देना, सप्लायर ने फुलफिल कर देना है, आपको जो है आपका प्रॉफिट मिल जाएगा सबको पैसे देने के बाद। और जो जिससे आप ग्राफिक्स उठाते हैं या आर्टवर्क्स उठाते हैं वो ये होगा कि उनको आपने मंथली एक सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है वो आपको देनी होगी। तो इससे ये होगा कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है तो उससे भी होगा कि आपका ये ईज़िली जो है इस बिज़नेस मॉडल से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और ये तो सारा तरीका, ठीक है, प्रिंट ऑन डिमांड का। अब ये तो सारा ओवरव्यू, आगे चल के हम इसमें डेप्थ में डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से बिज़नेस मॉडल जो है वो काम करते हैं, क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश होंगी, क्या क्या इसके फ़वायद हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल के आने वाली वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूँगा। ये कि इससे अगर मैं एक एक चीज़ इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये होगा कि फिर एक दिमाग की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद से होता है कि सारी चीज़ें सर के ऊपर से गुजरने लगती है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं इतना ही कि हमें जो थी ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि ये प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, और ये कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, सप्लायर्स कैसे मिलेंगे आपको, और ये कि लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं इसमें, उसके बाद मैं आपको सरप्राइज़ बताऊँगा
लास्ट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट, आप सबके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है इस तकरीबन जो है आपको चाहिए $500, इससे ज़्यादा नहीं होंगे स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में जो होते हैं ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं आते कि ये कि आपको सप्लायर्स को अपफ्रंट पैसे देने पड़े तो आपके पास पैसे कम पड़ जाएँ। तो ये कि शुरुआत में आप $500 से कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगे, ये होगा कि आपके जो होंगे ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे और रेवेन्यू जो जनरेट होगा उसको आप री इन्वेस्ट करते जाएं इस बिज़नेस मॉडल में, और ये होगा कि आपका जो मॉडल है वो तैयार होता रहेगा साथ ही साथ, और ये होगा कि आपको जो है जेब से कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था सारा वो। अब आपको मैं सरप्राइज़ इस वीडियो का ये है कि ये बिज़नेस मॉडल जो है ये मेरा अपना बिज़नेस मॉडल है। ये इस बिज़नेस मॉडल पे मैं खुद काम करता हूँ। अब आप सब यही सोच रहे हो मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ तो मैं खुद भी सेल करता हूँ। जी, मैं जो है यही बिज़नेस मॉडल फॉलो करता हूँ। मैं खुद एक प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हूँ। ठीक है, मैंने अपने करियर की शुरुआत एज जो थी मार्केट प्लेस स्पेशलिस्ट की थी जो अमेज़न पे। ठीक है, तो वहाँ से जो था वहाँ पे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह भी सीख ली बेसिक, और ये था कि बाकी चीज़ें मैं इंटरनेट से सीख ली। और जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले जहन में यही आया कि मैं इस बिज़नेस मॉडल को खुद क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करूं, जब मैं औरों के लिए कर सकता हूं तो अपने लिए भी करूं। तो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए था कि ये मेरा अपना बिज़नेस मॉडल है, इसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर अमेज़न, एटसी, ईबे इन पे सब पे सेल कर रहा हूँ तो मैं इन सब पे यही सेल कर रहा हूँ। मैं प्रिंट ऑन डिमांड सेल करता हूँ। ठीक है, तो ये कि डिफरेंट तरह के उस पर, तो ये कि मेरा अपना बिजनेस मॉडल है तो मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि इसमें किस तरीके से ये बिज़नेस मॉडल काम करता है। ठीक है, और मैंने किस किस तरीके से क्या क्या सालों में जो है डाउनफॉल्स और जो है पीक्स देखी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो प्रिंट ऑन डिमांड का सारा ओवरव्यू। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या चीज़ होती है और ये कि आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बिज़नेस मॉडल में, किस तरीके से काम करता है। मैंने अपनी नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी कोई बात समझ ना आई हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के, और मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देके आपका जो मसला कंफ्यूजन होगी उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस मॉडल पर आएँ और इस बिज़नेस मॉडल से फ़ायदा उठाएँ। ठीक है, FBA वो जो है वो बहुत से लोग कर रहे हैं और कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। ठीक है, अच्छा खासा $50-60 हज़ार डॉलर इस बिज़नेस FBA पे लगाने के लिए। लेकिन ये वाला बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि ये जो है आम बंदा भी कर सकता है, कोई भी जिसके पास $500 हो ये बिज़नेस आराम से कर सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक मिल जाएं और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरी वीडियो जो है वो किसी के काम आ रही है, आप लोगों का इंटरेस्ट है मेरी वीडियो में, ताकि मैं इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। अगर आपके अमेज़न के अकाउंट में इनवैलिड क्रेडिट कार्ड का एरर आता है तो उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। हाइपर वॉलेट पर किस तरीके से साइन अप करते हैं और उसको अपने अमेज़न के अकाउंट से किस तरीके से लिंक कर रहे हैं उसकी वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूँ ज़मान और यही ज़मान मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।